हेलो दोस्तों, मैं दमलेश प्रजापति और आप देख रहे हैं दमलेश प्रजापति यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कक्षा 12वीं इतिहास भाग 1, जिसमें पाठ 5वां यात्रियों के नज़रिए। इस पाठ के अंदर हम 50 से अधिक मोस्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे और साथ ही महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट नोट्स भी देखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर यात्रियों के नज़रिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, अल बिरूनी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? इसका आंसर है उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज में 973 ईसा पूर्व में हुआ था, ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन है दूसरा, किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल बिरूनी। क्वेश्चन है तीसरा, किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? जो है अरबी भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन लेते हैं चौथा, रीला की रचना किसने की थी? जो रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार इब्न बतूता। और क्वेश्चन लेते हैं पांचवा, रीला किस भाषा में लिखा गया है? रीला जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है? जो है अरबी भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन लेते हैं छठा, इब्न बतूता का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर है मोरक्को के तंजीर नगर में। कहाँ हुआ था? मोरक्को के तंजीर नगर में। क्वेश्चन लेते हैं सातवां, इब्न बतूता सिंध भारत कब आया था? सिंध से भारत कब पहुंचा था? दो है 1333 ईस्वी के अंदर भारत में पहुंचा था। क्वेश्चन लेते हैं आठवां, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने काजी नियुक्त किया था इब्न बतूता को। तो वहाँ कहाँ का काजी? दिल्ली दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली का। कहाँ का हो जाएगा? दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अब क्वेश्चन लेते हैं नवे क्वेश्चन के अंदर दिए गया है कि सीन के विषय में इब्न बतूता के वृत्तांत की तुलना किसके वृत्तांत से की गई है? जो सीन के विषय में बारे में बताया है इब्न बतूता ने, उसकी तुलना है जो किसके वृत्तांत से की गई है? वो है मार्को पोलो वृत्तांत से। किससे की गई है? मार्को पोलो वृत्तांत। अब क्वेश्चन लेते हैं 10वें क्वेश्चन में दिया गया है, इब्न बतूता की भारत यात्रा के समय भारत का सुल्तान कौन था? जो सुल्तान है जो मोहम्मद बिन तुगलक था। क्वेश्चन लेते हैं आंसर फ्रांस 11वां, फ्रांसवा बर्नियर भारत में कितने वर्षों तक रहा था? फ्रांसवा बर्नियर जा तो भारत के अंदर कितने वर्षों तक ठहरा था? वो है आंसर है 12 वर्षों तक, जो 1656 ईस्वी से लगाकर 1668 ईस्वी तक भारत में ही रहा था। क्वेश्चन लेते हैं 12वें में दिया गया है कि अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था से संबंधित ब्राह्मणवादी व्यवस्था के किस सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया था? जो ब्राह्मणवादी सिद्धांत है उसका अधिकार जो है तो क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। वो कौन सा सिद्धांत था? इसका आंसर हो जाएगा अपवित्रता के सिद्धांत को। अपवित्रता के सिद्धांत को है जो मानने से इनकार कर दिया गया था। क्वेश्चन लेते हैं 13वें के अंदर दिया गया जाति व्यवस्था के विषय में अल बिरूनी का विवरण किन ग्रंथों के अध्ययन से प्रभावित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संस्कृत ग्रंथों से। क्वेश्चन लेते हैं 14वें क्वेश्चन को दिए गए इब्न बतूता है, उसने अपने ग्रंथ रीला में किन दो भारतीय वनस्पतियों की फसलों के वर्णन किया गया था? कि वनस्पतियों का नाम बताना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा नारियल व पान। क्या हो जाएगा? नारियल व पान। अब क्वेश्चन लेते हैं 15वें क्वेश्चन दिया गया है कि इब्न बतूता ने भारत के किन दो शहरों पर बड़ा शहर बताया गया था? जो है आंसर दिल्ली व दौलताबाद को क्या बड़ा शहर बताया गया था। क्वेश्चन सट्टा लेते हैं, इब्न बतूता भारत के किस प्रणाली को कार्य कुशलता से अत्यधिक प्रभावित हुए थे? जो है डाक प्रणाली। डाक प्रणाली है जो एक घोड़ों द्वारा और एक पैदल द्वारा जो है पहुँचाई जाती थी। इस प्रकार दो प्रकार विभिन्न है जो बंटी हुई थी। क्वेश्चन लेते हैं 17वां, बर्नियर की पुस्तक का नाम क्या है? जो बर्नियर ने पुस्तक लिखी थी फ्रांस और बर्नियर ने, उसकी पुस्तक का नाम बताना है, जो है ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर। जो है ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य की। क्वेश्चन लेते हैं 18वां, बर्नियर ने भारत व यूरोप के मध्य मूल भिन्नता है जो क्या बताई गई थी? यूरोप और भारत के मध्य जो जो क्या है भिन्नता बताइए, क्या बताइए? जो है इसका आंसर भूमि स्वामित्व के संबंध में, भूमि के स्वामित्व के संबंध में बताई गई है। क्वेश्चन लेते हैं 19वां, किसने कहा कि मुगल साम्राज्य का राजा है जो भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था? मुगल साम्राज्य का राजा क्या है? भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्नियर फ्रांसियन ने, यानी कि फ्रांसवा बर्नियर ने कहा था। क्वेश्चन लेते हैं 20वां, बर्नियर के विवरण में किन दो दार्शनिकों के विचारों को प्रभावित किया है? जो बर्नियर के द्वारा विवरण दिए गए थे, जो उनमें किन दो दार्शनिक है जो उनको प्रभावित किया, विचारों को प्रभावित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू और कार्ल मार्क्स। कौन थे? मॉन्टेस्क्यू और कार्ल मार्क्स, ये दोनों ही क्या दार्शनिक थे। क्वेश्चन लेते हैं 21वां, बर्नियर ने इन मुगल कालीन शहरों को किसकी है जो संज्ञा दी है? जो किसकी संज्ञा दी? मुगल कालीन शहर तो उसको किसकी संज्ञा दी है? उसका राइट आंसर हो जाएगा शिविर नगर। अब क्वेश्चन लेते हैं 22वां के अंदर दिया गया, मुगल काल में पश्चिमी भारत के व्यावसायिक संस्थाओं के संगठनों व समूह को क्या कहा जाता था?
संगठन और समूह बनाए गए तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता था महाजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, महाजन। क्वेश्चन लेते हैं 23वां, पश्चिमी भारत के व्यावसायिक संस्थाओं के संगठनों के मुखिया को क्या कहा जाता है। अभी संगठनों को क्या कहा जाता है, महाजन का, महाजन के मुखिया को क्या कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेठ। क्या कहा जाता था, सेठ कहा जाता था। और क्वेश्चन लेते हैं 24वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया मुगल काल में नगर सेठ कौन कहा जाता था। किसे कहा जाता था, नगर सेठ है जो कौन माना जाता था, वो है किसे, किस जाता जाता था, वो है अहमदाबाद को। किसे, अहमदाबाद को नगर सेठ यानी कि वो नगरों में प्रमुख माना जाता था। क्वेश्चन लेते हैं 25वां, बर्नियर किस देश के निवासी थे, जो कहाँ से आए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस से, क्योंकि इसके नाम से पता चलता है फ्रांस और बर्नियर जो फ्रांस से आए थे। क्वेश्चन लेते हैं 26वां, बर्नियर किसके चिकित्सक के रूप में जो है मुगल दरबार से जुड़ा हुआ था। चिकित्सक रूप में शाहजहाँ के पुत्र था, कौन था, सिको, जिसके वो बीमार पड़ गया था, उसकी सिको जो कोई भी इलाज नहीं कर पाया था, और ब्रांचवा बर्नियर वहाँ आया था, तभी तो उसने अपना इलाज किया, तो वो सबकी नज़रों में उभर गया था, और उसी प्रकार से वो भारत में वो अपना स्थान पा सका था। क्वेश्चन लेते हैं 27वां, इब्न बतूता ने भारत के किस शहर को सबसे बड़ा बताया, दिल्ली को। किसको बताया, दिल्ली को। ठीक है, किसको बताया है, दिल्ली को सबसे बड़ा बताया है। और साथ अब क्वेश्चन लेते हैं 28वें के अंदर दिया गया है कि दौलताबाद में पुरुष व महिलाओं गायकों के बाजार को क्या कहा जाता था। तो बाजार लगता था किसका, महिलाओं और पुरुष जो गाना गाने थे उसके बाजार लगता था, उसको क्या कहा, उसको कहा जाता ताराबाद। क्या कहा जाता था, आंसर है ताराबाद। ताराबाद क्या कहा जाता है दोस्तों, इसका कहा जाता ताराबाद कहा जाता था। और क्वेश्चन लेते हैं 29वां, अल बिरूनी भारत कब आया था। अल बिरूनी के बारे में पूछा गया है कि भारत में कब आया था, वो 11वीं शताब्दी में आया था क्या, 1038 ऐसा कुछ आया था। भारत की जनता के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था। हिंदू शब्द का प्रयोग है जो भारतीय जनता के अंदर है, जिसको किसने किया था, उसको किया था अरबों ने। किसने किया था दोस्तों, उसका राइट आंसर हो जाएगा अरबों ने। अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में देखते हैं, जिसमें पहला पॉइंट दिया गया, महिलाओं और पुरुषों द्वारा यात्रा करने के अनेक कारण थे, जिसमें कार्य की तलाश में, प्राकृतिक आपदा बचाव के लिए, व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों, तीर्थ यात्रियों के रूप में, या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर। इसका क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा के अंदर कि महिला और पुरुष है जो दूर दराज देशों के अंदर यात्रा करते थे, जो किस कारण से करते थे। उसका कारण हम लिख सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप है, आंधी तूफान आ जाता था, उसका घर उजड़ जाता था, या फिर किसी साहस की भावना से, या फिर कार्य की तलाश में जो है यात्रा करते थे। पॉइंट लेते हैं दूसरा, उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक विवरण का आर्थिक जानकारी में सहायक होता है। क्या होता है, आर्थिक जानकारी में सहायक होता है। क्वेश्चन लेते हैं तीसरा, पॉइंट है तीसरा, 10वीं से 17वीं शताब्दी तक 3 प्रमुख यात्री भारत आए। कितने आए थे, 3 प्रमुख। कौन कौन आए थे, कौन कौन आए थे, अल बिरूनी है, फ्रांसो बर्नियर है, और जो इब्न बतूता है जो भारत में आए थे। अब लेते हैं पॉइंट चौथे पॉइंट के अंदर दिया गया है कि जो अल बिरूनी भारत में अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ा था, जैसे संस्कृत भाषा को अपरिचित था, धार्मिक अवस्था, परता को भिन्नता व्यवस्था अभियान, यानी कि अनेक विरोधों का सामना करना पड़ा था। अवरोध क्या थे उसकी, जो अल बिरूनी भारत आया था तब भारत में भाषा संस्कृत थी, तो उसको संस्कृत ठीक से पहचान या पढ़नी आती नहीं थी, और धार्मिक अवस्था है, प्रथाएं चलती थी, भिन्न भिन्न जाति व्यवस्था में बटा हुआ था भारत, इसलिए उसको अवरोध भी आए थे। अब पॉइंट है पाँचवें दिए गए, अल बिरूनी का आधुनिक उज्बेकिस्तान में जन्म 973 में हुआ था। वह कई भाषाओं का ज्ञान था, जिनमें सीरियाई, फारसी, उर्दू, संस्कृत भाषा में। क्योंकि अल बिरूनी है जो वो महान वैज्ञानिक था, महान व्यक्ति था, क्योंकि वो उसका जन्म है जो उज्बेकिस्तान जन्म 973 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, 973 ईस्वी में हुआ था उज्बेकिस्तान के अंदर। और महान इसीलिए था क्योंकि वो सीरियाई है, फारसी है, हिरबू है, संस्कृत है, आदि भाषाओं को क्या था, ज्ञाता था, इसलिए आसानी से समझ पा सकता था। पॉइंट लेते हैं छठे पॉइंट के अंदर दिए गए है कि 1017 ईस्वी में सुल्तान महमूद अल बिरूनी को अपने साथ गजनी ले गया था। सुल्तान महमूद जो महमूद गजनी है वो अपने कहाँ ले गया था, गजनी के अंदर ले गया था, और इसी कारण से वो भारत में प्रवेश ले पाया था। अब पॉइंट लेते हैं सातवां, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में सिंध पहुंचा और दिल्ली के सुल्तान महमूद बिन तुगलक के समय भारत आया था। यानी कि इब्न बतूता है वो भारत कब पहुंचा था, कृष्ण पहुंच सकता है, और इन समय जो सुल्तान है जो कौन थे, तो इसका हम बता सकते हैं 1333 ईस्वी में भारत पहुंचा, और उस समय दिल्ली के जो सुल्तान कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे। पॉइंट लेते हैं आठवें पॉइंट के अंदर दिए गए, इब्न बतूता ने भारतीय शहरों का जीवंत विवरण किया है, जैसे भीड़ भाड़ वाली सड़कें हैं, चमक दमक वाले बाजार है, और दिक्कत है आपको, चमक दमक वाले बाजार है, और आर्थिक गतिविधियों के अंदर है, डाक व्यवस्था है, दिल्ली व दौलताबाद है, पान और नारियल ने इब्न बतूता को आश्चर्यचकित किया, तो उसने 10 विषय भी लिखा था, जिसमें बताया गया है कि इब्न बतूता भारत आया था तो उन्होंने शहर का जीवन जो है विवरण किया था, अर्थात जीवन एकदम जैसा था वैसा अपना विवरण के अंदर लिखा था।
उसमें बताया चमक दमक बाजार जो बाजार है, जो अपना सजावटी से चमक दमक रहे थे और बाजार गतिविधियों के अंदर थे। और डाक है जो घोड़ों द्वारा पैदल से हर जगह पर पहुंच जाती थी। और जिसके साथ साथ जो पान और नारियल है, इससे इबन बतूता क्या हुआ था, आश्चर्यचकित हो गया था, क्योंकि विदु ऐसे थे जिसके कारण वो आश्चर्यचकित हो गया था। और दास दासियों के विषय में भी लिखा था। और आज तक जितने भी थे उन्होंने दास दासियों के विषय में नहीं लिखा था, और इबन बतूता ने उसके विषय में भी बताया था और लिखा था। इसके साथ लेते हैं पॉइंट नंबर 90 के अंदर दिया गया इब्न बतूता के विवरण के अनुसार उस काल में सुरक्षा व्यवस्था समुचित नहीं थी। यानी कि इब्न बतूता ने विवरण लिखा है उस काल के अंदर क्या है कि सुरक्षा व्यवस्था समुचित नहीं थी, क्योंकि हर जगह लूटपाट हो जाती थी, हर जगह ऐसा हो जाता है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था है जो क्या है समुचित नहीं होती थी। पॉइंट लेते हैं 10वां, बर्नियर के अनुसार भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था, जिससे बेहतर भूधारक वर्ग का उदय नहीं हो सका था। बर्नियर के अनुसार भारत में मध्यम वर्ग के लोग नहीं थे। बर्नियर ने सती प्रथा का विस्तार वर्णन किया। बर्नियर जो भारत आया था तो क्या हुआ, उन्होंने सती प्रथा का विस्तार वर्णन किया है। और मध्य वर्ग लोग नहीं थे, यानी कि किसान और राजा के बीच में कोई मध्य वर्ग नहीं था, सीधे उसका कर देना पड़ता था। इस प्रकार से उन्होंने विवरण में अंदर लिखा है। अब लेते हैं 11वां। 11वें के अंदर दिया गया है कि फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा एक इतिहासकार भी था। कौन था? चिकित्सक तो था ही, क्योंकि उसने शाहजहाँ के बेटे सिको है उसका इलाज किया था। और इसी के साथ राजनीतिज्ञ था और दार्शनिक भी ऐसा था, इतिहासकार भी था। और 1656 ईस्वी में अंदर क्या भारत आया था, और शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा सिखों के चिकित्सक के रूप में वो है उभर कर आया था। मुगल दरबार में रहा था, यानी कि सिखों उसका क्या हुआ था, इलाज किया था, इसलिए मुगल दरबार में रह सका था। 13वां पॉइंट लेते हैं, बर्नियर ने पूर्व और पश्चिम की तुलना की थी। किसकी की थी? पूर्व और पश्चिमी। पश्चिमी के अंदर है जो यूरोप के अंदर देश आ जाते हैं, अमेरिका है वगैरह वो देश आ जाते हैं, फ्रांस मेसोपोटामिया वगैरह आ जाते हैं। और पूर्व के अंदर है भारत है वगैरह, चीन है, ऐसे देश आ जाते हैं। उसकी क्या आपस में, चीन नहीं भारत और पाकिस्तान वगैरह वगैरह देश आते हैं, उसकी क्या तुलना की थी। पॉइंट लेते हैं 14 के अंदर दिया गया है कि बर्नियर बर्नियर के विवरणों ने 18वीं 19वीं शताब्दी के पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया था तथा मॉन्टेक्यू और कार्ल मार्क्स, यानी कि मॉन्टेस्क्यू और कार्ल मार्क्स जो है बर्नियर ने वृत्तांत लिखे थे। क्या है? मॉन्टेस्क्यू ने बर्नियर के वृत्तांत लिखे तो है विवरण को प्रयोगपातीय सिद्धांत को विकसित करने में किया था। यानी कि उसका प्रयोग है जो कौन से वैज्ञानिक थे जिसने कार्ल मार्क्स और मॉन्टेस्क्यू है उन्होंने क्या किया था, उसके विवरण का क्या सूत्रित किया था। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें, क्योंकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे, इसलिए इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आगे से आगे दोस्तों तक शेयर करें ताकि हमारा वीडियो उस तक पहुँचे और अच्छे नंबर ला सके। धन्यवाद।